और उमैर भाई वाकई पाकिस्तान में जिस तरह जुनेद भी कह रहे थे, पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार नहीं होता। पाकिस्तान में तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए एक बार देखते हैं हम, फिर एक अगला बच्चा आ जाता है। और यहाँ पर तो ट्रेंड ये भी है कि छोटे जो है, जब बड़ा थोड़ा सा हो जाता है पहला बच्चा, तो उसके खेलने के लिए एक बच्चा और लाया जाता है, फिर वालिदैन को खुश करने के लिए एक बच्चा और लाया जाता है। यहाँ पर तो बच्चों को पैदा करने की शरह यहाँ तो पूरा एक महकमा चल रहा है, महकमा बहबूद आबादी, जो इसी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। खैर उमर भाई, इससे जो ये वजूहात है जो अभी हम स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़, ये कितना असरअंदाज हो रहा है इस पर? जी, आपने बहुत अच्छा जो आपने तारुफ जो कराया आज के मौजू का, उसमें आपने खुद ही जवाब दिया कि ये सिर्फ वक्त की कमी नहीं है, इंसान बदला है, रिश्ते बदले हैं। जो हम साथ बैठ के जो रिश्ते चलाते थे, अब हम ऑनलाइन चलाते हैं। जो हम मुलाकात करके अपडेट्स करते थे, अब हम प्रोफाइल अपडेट्स करते हैं। और जो सिर्फ अपने काम करते थे और अपनी सादगी में रहते थे, थोड़ा बहुत पता चल जाता था, अब भरमार है खबरों की, इश्तिहारों की, मुकाबलों की। तो जहन जो है और जो ज़िंदगी है उसमें वही वक्त है। तो आप देखेंगे कि लोग अपनी जवानी भी ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, यानी शादी भी देर से करते हैं, देर से शादी करने पे आते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन ये बड़ी हिला देने वाली बात है कि बहुत सारे ममालिक अब 2.1% से नीचे चले गए, यानी कि जो उनकी आबादी है वो सस्टेन नहीं करेगी, जितनी है वो कम होती चली जाएगी। और इसमें कुछ ममालिक पहले से उस सफ में शामिल थे, लेकिन अब जैसे आपने इशारा किया, जहाँ पे इंटरनेट पहुंचा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा हमें एहतियात करना चाहूँगा कि सिर्फ किसी चीज़ के पहले होने और उसकी वजह से कुछ होने से हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ज़रूर ये जुड़े हुए नज़र आते हैं कि इंसान बदला है, सोच बदली है, रिश्ते बदले हैं। अब लोग वैसे ट्रैप्स में नहीं है, वैसी टॉक्सिसिटी में रिश्ते नहीं बनाते जैसे माजी में बनाते थे। एक अलबत्ता खुश आइन बात है, वो ये कि जो ख़वातीन पहले जब काम कर बच्चे नहीं पैदा कर पाती थी उनके लिए बड़ा शिफ्ट आया है। अब वो काम भी कर सकती हैं, अब बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट, इसी तरीके से फादर्स को टाइम मिलना, पॉलिसीज़ में शिफ्ट आना। तो ये बड़े वो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से वो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं जो कि पहले नहीं कर पाते थे, स्पेशली करियर ख़वातीन, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था उनके लिए। बिल्कुल सही। तो अभी आपके ख्याल में ये ट्रेंड जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा या इसमें तब्दीली मुतवक्के है? वक्त के साथ साथ जब हमें इन गैजेट्स या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगियों पर असरअंदाज नहीं होने देना, ये सीखना पड़ेगा। किस तरह से अब इसको रिवाइव किया जा सकता है? ऑलरेडी सीख रहे हैं। आपको नई महफिलें नज़र आएंगी जिसमें फ़ोन जमा कराना पड़ता है पुराने घरों में। और जो लोग टेक्नोलॉजी का काम करते हैं उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोनों के करीब नहीं आने दिया यंग एजों पे, अपने घरों पे सख्त रिचुअल्स लगाए कि किस टाइम पे इस्तेमाल नहीं करना। तो ये तो ऑलरेडी लोगों को करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर आप माइंडफुल शख्स हैं, अगर आप अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को हर वक्त स्क्रोलिंग में नहीं लगाएंगे। तो ये मैनेजमेंट तो अब ज़रूरी हो गई है। लेकिन जो ट्रेंड है, जिस तरफ दुनिया एक जिस लाइफस्टाइल की तरफ चल पड़ी है, उसमें इसको रिवर्स करना इतना आसान भी नहीं है। सो आई वुड से कि थोड़ा सा वक्त लगता है और इंसानियत जो है वो एक तरफ जाती है फिर रिवर्स करती है। लेकिन अभी हम उसमें हैं कि हम जा रहे हैं उस तरफ। जैसे आपने इशारा किया ना कि पाकिस्तान में तो अभी ये बात बॉदर भी नहीं करती। पाकिस्तान में तो अब जोड़े ये बात करते हैं कि हमने बच्चा पैदा नहीं करना, इतने साल तक नहीं करेंगे, या एक करेंगे या दो करेंगे, गिनती लगाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ तो बड़ी नई बातें हैं, लेकिन मुख्तलिफ कल्चर्स के लिए बहुत पुरानी गुफ्तगू रही है। तो मुझे लगता है कि जब वो गुजर चुके हैं तो वो वापस आएंगे। जी, जैसा आप भी कह रहे थे कि अब करियर जो वुमेन है वो भी अब ये सोचती हैं कि अब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं जॉब के साथ भी, और मर्दों को भी अब बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं क्योंकि उनको भी छुट्टियां मिलती हैं पेड, तो वो भी साथ में अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस तरह से भी हम देख रहे हैं कि कपल अब इस चीज़ के लिए संजीदा हैं कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक तो शादियों का लेट करना, जैसे आप भी कहते हैं जवानियों को सस्टेन रखने के लिए अपनी जवानी को वो शादियाँ ही लेट करते हैं, तो शादियाँ लेट करना भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह बनती है। बहुत सारे कपल इसलिए भी
औलाद से महरूम रह जाते हैं। फिर दूसरी रीज़न ये भी, मैं अगले दिन एक मूवी देख रही थी और मूवी के अंदर वो बीवी चाह रही होती है कि वो फैमिली बढ़ाएं और वो बच्चे पैदा करें, लेकिन शौहर कह रहा होता है कि ये नॉन रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट है, इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता, इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो नॉन रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट तो है बच्चा, इसमें कोई शक नहीं है। आप साल हर साल लगा के उसको जवान करते, परवान चढ़ाते और पढ़ाते लिखाते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप बुढ़ापे में अकेले बैठे हुए होते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अब वालिदैन को उस तरह से मोहब्बत और प्यार नहीं मिलता है, तो जो यंग जनरेशन है वो ये सोचती है कि हमने बच्चे पैदा ही नहीं करने हैं। मैं इस ऐसी गुफ्तगू से इत्तेफाक नहीं करता। जो एक जॉय है और इंसानी लेगेसी जो छुपी हुई है अपने किन के अंदर, अपना बच्चा, अपनी औलाद, और उससे सिर्फ ये तवक्को लगाना कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मेरी खिदमत करेगा, ये कैसे माँ बाप की सोच है? मुझे ये सोच से इत्तेफाक नहीं है। आपको और नस्ल बढ़ाना जो है वो बहुत एक आपको बड़ा कर देता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते ना वो छोटे रह जाते हैं, और जो लोग बच्चे बड़े करते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं। तो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन जितना इस ट्रांजैक्शनली आज की बहुत सारी गुफ्तगू में ये आता है, इतनी ट्रांजैक्शन है नहीं। ये बहुत एक जॉयफुल काम है, फुलफिलिंग काम है, रौनक आ जाती है, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, आप दोबारा जीते हैं। और तो खैर वो एक जो आपने जिस तरीके से उसकी तरफ इशारा किया ना, और बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको इतना ट्रांजैक्शनली ना लिया जाए प्लीज़। ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, और ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है कि मेरे बच्चे मेरी खिदमत करें। नहीं जी, आपके बच्चे अच्छे बड़े हों, आपके बच्चे दुनिया की खिदमत करें और आपकी भी खिदमत करें, लेकिन हर वक्त आपके साथ चिमटे हुए ना हो। ये तसव्वुर हमारे दिमाग में जो है ये रिश्तों को ख़राब करता है। तो हमें इसे बदलने की ज़रूरत है। और लास्टली बात ये कि देखें, पहले तो लोग इसलिए बच्चे पैदा करते थे, शादी भी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों को परेशानी हो जाती थी, लोग कहते थे क्या मसला है, क्या मसला है। अब हम उस फेज से बाहर आ गए। मुझे लगता है अब जो पेरेंट्स कम बच्चे पैदा करते हैं, मुख्तलिफ वक्त पे करते हैं, देर से करते हैं, लेकिन फिर ओन तो करते हैं ना, फिर उसको पालते तो हैं, फिर उसकी मिनट टू मिनट की जिम्मेदारी तो लेते हैं, उसको बेहतरीन एक्सपोजर तो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ हुए चले जा रहे हैं तो वो फिर पले भी ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो कहीं पे दाद भी दें इस जनरेशन को कि ये कॉन्शियस फैसले करने वाली जनरेशन है। ये सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा नहीं करे क्योंकि करना चाहिए, ये उस वक्त करना चाहती है जब वो खुद मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली उस स्पेस में अपने आप को फील करती है, जो कि एक बड़ी इनकरेजिंग बात है। हम एक बहुत गरीब मुल्क हैं जिसमें गरीबों के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जो ये कभी नहीं सोचते थे। और हमें ये सिखाया गया है, प्रीच किया गया है कि नहीं जी अल्लाह पालेगा। तो मैं इस बात पे बहुत दर्द खाया हुआ हूँ, और हमारे मुल्क के मसाइल नहीं हल हो सकते जब तक हमारी आबादी कंट्रोल में नहीं आती। तो पाकिस्तान में ही हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। ये बड़ा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है।